सुप्रभात बच्चों। हम अब पार्ट तीसरा पढ़ रहे हैं। वो कौन सा पढ़ रहे हैं? खान पान की बदलती तस्वीर। तस्वीर माने खान पान जो हम पहले खाते थे वह बहुत ही बदल गया है और नई पीढ़ी पहले के खान पान को पसंद नहीं कर रही, जो जल्दी होता उसको ही कर रहे, क्योंकि घर की गृहिणी मतलब माता पिता सब अपने अपने काम पर जा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या करते थे, सिर्फ पिता ही जाके काम करके लाते थे, आते समय सामान लाते थे और घर में माँ सब काम करके रसोई बन के घर ठीक सब करके रखती थी। लेकिन आजकल महंगाई के कारण लड़कियां भी पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद विद्या प्राप्त करने के बाद उनको नौकरी मिल जाती है और नौकरी भी करते हैं, फिर घर के लिए भी हाथ सहायता होती है, इसलिए वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो इसलिए उनको भी समय नहीं मिलने के कारण वो भी क्या करते हैं, बाहर का ला के खाते हैं, पिज़्ज़ा वो ये जो भी है वो मतलब कम समय में जल्दी हमारा काम हो जाना, बच्चों को जो भी खिलाना, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं। बच्चे भी क्या करें आजकल वैसे ही खाने को सीख गए और पहले के जो व्यंजन है वो कुछ भी उनको पता नहीं है। तो हम यहाँ तक पढ़े थे, तो कैसा हो रहा है, फल खाद्य और जो भी पहले का व्यंजन है वो सब बच्चे नई पीढ़ी जो है अब आ रही वो भूल जा रही। तो यहाँ तक हम पढ़े थे। महिला भी पहले क्या करती थी, हम जो भी फल लाते, खरबूजा तरबूज ऐसा लाते ना, वो सब खाने के बाद जो बीज होता है उसको धो के करके उसको निकाल कर उसका सुखाने के बाद उसका कवर निकाल कर एक शीशे में भर के रखते थे, क्योंकि उसमें जो भी हम स्वीट मीठा व्यंजन बनाते तो उसमें डालते थे, हर इसमें ऐसा काम करते थे। लेकिन अब समय के अभाव के कारण कुछ नहीं हो रहा, महिलाओं को भी कुछ काम नहीं हो रहा। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में भी कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। हाँ, अपने जो स्थायी व्यंजन मतलब अपने भारतीय जो व्यंजन है वो परंपरा से आ रहे व्यंजनों का खत्म हो जा रहे और जो परदेसी व्यंजन है वो खाए जा रहे, जैसा ब्रेड और क्या बर्गर नूडल्स जो भी बाहर मिलता है वो करके खाने को सीख गए, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, है ना, जो जल्दी पक जाता है। ऐसा गर्म पानी में डाल देते हैं वो जल्दी से ऐसा मुलायम हो जाता है, उसमें कुछ मसाला डाल देते हैं और खा लेते हैं। तो वो सुविधाएं देख रहे हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों को तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अगर बनाना है रीति रिवाज पहले की पीढ़ियों को, तो वो क्या कर रहे हैं, हमको तो ये नहीं आता, इसलिए पुस्तिका में मिलती है ना व्यंजन पकाने की तरीका, उनके किताब मिलता है जो जो बनाना है, उसमें देखकर बनाया जा रहा है आजकल पहले के जो व्यंजन है। अब शहरी व्यंजन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है ना। भाग तोड़ में शहर में तो सब लोग अब अपने अपने काम पे जाते हैं, घर पे ताला हो जाता है और वो भागम भाग में जो भी मिला वो खा लेते हैं और ये शारीरिक है पौष्टिक है ऐसा कुछ भी देख रहे नहीं, जो भी जल्दी हो जाता है वो खाने को दे देते हैं बच्चों को, खुद भी वही खाते हैं और चले जाते हैं। और क्या करते हैं, ये महंगाई भी वो बहुत हो गई और घर में बाजू किसके सामान की, बाजू के घर में जो सामान है वो अपने घर में होना चाहिए, वो भी हो गया, वो भी प्रति हुआ तो हो गई महिलाओं को। उनके पास कार है तो हमारे घर में भी कार होना, उनके पास स्कूटर तो हमारे पास भी स्कूटर होना, ऐसी प्रतिका यह भी हो गई है अपने जीवन में, देखा देखी बोलते हैं उसको। तो इसलिए ये महंगा भी होने के कारण दोनों भी जॉब कर रहे हैं और उसके लिए घर में खाने के लिए बनाने को सबको समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये ऐसा ही लगता है कि चलो भाई आप जमाना वैसा है ना तो उसके साथ चलना पड़ता है। ये ऐसा जो पुराने लोग हैं अपने अपनी समाधि से ले रहे हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने में के बारे में भला कौन चार बार नहीं सोचेगा, है ना। जो भी मेवा मतलब सूखा मेवा डालते ना, खजूर और काजू बादाम जैसे वो चीज़ें डालकर जो भी स्वाद बनाते वो नहीं डालने से बनता नहीं। तो अब वो करना मतलब तो सब तैयारी रहना, सब अपने फ्रूट्स भी तैयार रहना, ये सब कौन करते हैं, कौन सोचते हैं, कहाँ समय है सबके पास ऐसा करते हुए सोच रहे, सब बार बार सोचना पड़ता है ये करना क्या होगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब
जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखलिस रूप में उपलब्ध नहीं है ना। तो आप जो बाहर जा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं और ऐसे व्यंजन जाने वालों को क्या हो गया है, उनको ये भी एक समय नहीं मिल पा रहा है। घर में जो हमारी पुरानी संस्कृति जो व्यंजन बनाएंगे उनको समय नहीं मिलता, जल्दी जल्दी तैयार होकर जाना है समय पर। वहाँ समय पर जॉब पर नहीं गए तो वो लोग भी डांटते हैं ना, जहाँ पर भी हम काम करें। तो इसलिए वो लोग भी क्या करें, हाँ हुआ तो हुआ, हाँ समय पर हम जाना है। इसलिए जो भी है जल्दी से पकता है, जो स्वादिष्ट हो या ना हो, वो हमारे को स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो या ना हो, वो देखते नहीं। ब्रेड ला के रखते हैं, बिस्किट, वो बार बार बिस्किट खाना भी अच्छा नहीं है, बार बार ब्रेड खाना भी अच्छा नहीं है, नूडल्स, बर्गर, ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो जल्दी बनता है वो देखकर माता पिता क्या करे, बना के देखे। वही बच्चों को तो बाहर का ही खिलाते, टिफिन में बंद देते और चले जाते, उनको दे देते, अब चले जाते। उनको खिलाने और अच्छे पौष्टिक करके देने के लिए भी समय नहीं है और कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि समय का अभाव है और दोनों भी घर के बाहर जा रहे हैं, तो हम उसे कुछ बोल भी नहीं सकते। वैसे ही स्वाभाविक विविध हो गया और विविध व्यंजनों को बनाने के लिए वो सब समय के अभाव से भूल जा रहे कई लोग। तो इसमें देखो यहाँ तक हुआ अपना पन्ना नंबर 15। तो इसमें हमारे जो शब्द है, व्यंजन मतलब क्या है, खान पान का पदार्थ। व्यंजन मीन्स क्या है, पदार्थ जो भी हम बनाते हैं, खट्टा मीठा जो भी है उसको पदार्थ कहते हैं। और क्या है, संस्कृति मतलब रीति रिवाज, पहले से हम जो बनाते आ रहे, पूजा होना, खान पान, रहन सहन, कपड़े जो भी पहनते हम पहले से आ रही है वो रीति रिवाज, उसको बोलते हैं संस्कृति। और ढाबा मीन्स क्या है, हम आते हुए छोटे सा एक होटल रहता है, देखो वहाँ का वहीं चूल्हे पर बनाकर खिलाते। गांव जाते समय हमको सफ़र करते समय हमको एक बस से जाते हैं, ज़्यादा तो बस से कार में जाते हैं जब, हमको एक ढाबा दिखाई देता है। जो सिख, गुजराती, जो भी आंध्रा, कोई भी जो भी लोग रहते हैं वो छोटा सा ढाबा रहता है, आपको छोटे से चूल्हे पर बनाकर गरम गरम तवे पे डाल के हमको खिलाते हैं, उसको बोलते हैं ढाबा। मतलब खाना बनाने की जगह, खाना बनाने की जगह उसको बोलते ढाबा। मतलब हमको जो चाहे, मतलब वहाँ पर जो बनाते हैं वो मिल जाता है आपको, वही तभी का तभी मिल जाता है। फास्ट फूड माने जल्दी बन जाता, जो भी जल्दी बनता है वो व्यंजन। बर्गर, नूडल्स, ये तो सबको मालूम है आपको। चाइनीज़ नूडल्स जो भी क्या है वो खाते हैं, हम तो कभी नहीं खाते, लेकिन आप लोगों को, छोटे बच्चों को, नए लोगों को ये 7 मिनट थे, 2 मिनट्स नूडल्स बोलते हैं। मतलब 2 मिनट में वो बनाए से रहता, उबाले से रहता, पहले ही किसी पानी में उबालते, पानी पता नहीं लेकिन तैयार रहता, लेकिन उसमें डाल देते और नमक मिर्च डाल के डिंग हलाते रहते। देखो कभी देखिए आप बाजार में गए, जब एक चमचा रहता वो कढ़ाई में डाल के ऐसा हिलाते रहते, वो बोलते 2 मिनट नूडल्स। और क्या, चिप्स, आलू चिप्स तो मालूम है, लेकिन घर में अपनी माँ, पहले हमारे दादी माँ, हम भी बनाते चिप्स। आलू लाकर उबाल कर उसको चिप्स का आकार कर हम पानी में उबाल कर सुखाते हैं, वो घर में हम कभी भी खा सकते हैं। तो ये हो गया स्वीट। और क्या, उपलब्ध हो तो मिलना, जहाँ पर भी हम उठते हैं वहाँ पर मिलना। मध्यवर्गीय हो तो ज़्यादा अमीर भी नहीं, ज़्यादा गरीब भी नहीं, जो हम बीच वाले जो होते हैं वो मध्यवर्गीय परिवार कहते हैं, उनको बोलते हैं मध्यवर्गीय। ब्रेड तो आपको नाश्ता मालूम है, नाश्ता जलपान, नाश्ता बोले तो जलपान। तो ये जलपान करने कब करते हैं हम, सवेरे 9 बजे तक कर लेते हैं। वो उसको छोले कलूचो बोले तो छोले में चने की दाल, बड़े बड़े चना रहता है, उसके छोले बनाते हैं। कलूचे बोले तो आटे के, मैदे के आटे से ऐसा बना के ऐसा तवे पर डालकर, पतला रहता है वो सेकते हैं, वो मैदे का रहता, इसलिए वो ज़्यादा खाना ठीक नहीं है।
मथुरा बोल तो मथुरा गांव मालूम है ना, कृष्ण जी का, वहाँ पर के पेड़े बहुत ही सुंदर होते हैं, खाने के लिए स्वादिष्ट होते हैं। तो गृहिणी बोल तो घर में रहने वाली, पहले कोई काम काज गृहिणी नहीं जाती थी करने के लिए, जो भी पति लाए, जो भी पैसे कमा के लाए वो घर में पकाकर घर साफ सुथरा के रखती थी गृहिणी, तो उसको बोलते हैं घर में रहने वाले गृहिणी। और व्यंजन में तो बोल दिया। अभी क्या स्थानीय, स्थानीय मतलब जो हम देश में, जो गांव में रहते हैं, जहाँ पर देश में रहते हैं वहाँ पर जो पकाया जाता है उसको बोलते हैं स्थानीय व्यंजन। आजकल किताबों में भी मिल रहा है जो ये बनाने की विधि, ऐसा विधि देखकर भी आजकल बना रहे हैं। कमर तोड़ मतलब बहुत ही महंगाई, जिसको हम उसको देख के अब इतना महंगाई क्या, ऐसा हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कमर तोड़। मतलब इंसान एकदम झुक जा रहा है महंगाई से, झुकना मतलब झुक के चल रहे नहीं, लेकिन इतना भार हो जा रहा है इंसान को कि वो सह नहीं पा रहे, तो उसको बोलते हैं कमर तोड़। भला बोल तो अच्छा, भला मीन्स अच्छा। मिश्री बोल तो मिलजुल कर। अब कैसी हो गई संस्कृति, जय भी प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र में गए तो भी इडली सांभर मिलता, लेकिन आंध्र में आए तो भी पोहा, वो जो भी महाराष्ट्र के जो व्यंजन है वो सब मिलता है, साबुदाना वो सब मिलता, मतलब सब मिश्रित हो गया है। जिधर आप जाएंगे उधर आपको, पहले ऐसा था कि नहीं ढोकला वहाँ ही मिलता गुजरात में, ऐसा बोलते थे, लेकिन अब गुजरात का ढोकला भी हमको आंध्र प्रदेश में मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो ऐसा मिश्रित हो गया है। तो हम इसलिए कहीं पर भी जाओ तो हम अपने साथ अपना व्यंजन या हम जो घर में बनाते हैं सफ़र में खाने के लिए वो लेके जाना, और अपने हाथ का बना हुआ खाना। बाहर खाने से अपनी हेल्थ, अपनी तबीयत खराब हो जाती है। आगे अपन देखेंगे आगे के क्या क्या हम खाए तो कैसे हमारी तबीयत ठीक रहती है, ये सोचकर अपन अपने स्वास्थ्य के लिए, इसलिए खान पान की बदलती तस्वीर कितनी बदल गई है और हम क्या खा रहे हैं, हमारी हेल्थ, हमारे शरीर, हमारा स्वास्थ्य कैसा हो रहा है, ये देख हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ तक आप क्या करो, आज भी पन्ना नंबर 14 और 14 पूरा, यहाँ पर 2 लाइन 15 में, तो आप यहाँ तक फिर एक बार पढ़ना है। हाँ, तो पढ़ने से ही आपको हिंदी समझ में आएंगी और लिखने को भी आता। यहाँ पर कैसे दिए, कौन प्रश्न पढ़ना है और अपने सोचकर लिखना है। पहले के इसमें भी, कविता में भी पहले का सोच के लिखना है, दादी माँ के बारे में लिखना है, अपने घर के बारे में लिखना है, संवाद लिखना है। संवाद मीन्स वार्तालाप, वार्तालाप मीन्स कन्वर्जेशन, उन्होंने क्या बोले हम क्या बोले, ऐसा जो इंटरव्यू जैसा लेते ना वैसा कन्वर्जेशन भी लिखना आना है। तो कब आता है वो, हम हिंदी सीखने से, हिंदी पढ़ने से हमको आता है बच्चों, तो इसलिए पढ़ाई करो। धन्यवाद।